मिट्टी के दियों में रोशन स्वदेशी का संकल्प। श्री समृद्धि कामना के दीप ज्योति पर्व श्रृंखला की आगवानी में दियों से सजा बाजार, कुम्हारों में भरा उत्साह। श्री समृद्धि कामना की दीप ज्योति पर्व श्रृंखला की दस्तक घर घर बाजार में महसूस की जाने लगी है। धनतेरस के साथ 18 अक्टूबर को ज्योति कलश छलक उठेगी। इसके साथ ही धन्वंतरी जयंती, हनुमान जयंती, दीपावली, गोवर्धन पूजा, भैया दूज, अन्नकूट जैसे पर्व उत्सवों की धूम होगी। माटी की जुड़ी त्योहार को लेकर मिट्टी के दियों का बाजार। मैं अमित सोनी, एक सर्राफा व्यवसायी, और मैं इस विषय पर ये बताना चाहूँगा आपको कि हमारा बनारस, हमारा काशी स्वनिर्माण से बनाया हुआ वस्तुओं का एक पुराना हब रह चुका है और निरंतर से यहाँ पर स्वनिर्मित की हुई मूर्तियाँ और कसेरा भाइयों द्वारा निर्माण किया हुआ मूर्ति, मुखौटा, भगवान का चेहरा और सिंहासन आदि से निर्माण किया जाए, जो कि देश विदेश में इसकी पूछ होती है। और यहाँ पर स्वयं से निर्माण किया हुआ गुलाबी मीनाकारी द्वारा लकड़ी की मूर्तियाँ, जो कि निरंतर लकड़ी की खिलौने, जो कि हमारे देश विदेश में इसकी एक अलग पहचान है, जिसमें गुलाबी मीनाकारी वालों का पसीना लगा रहता है। और हमें यहाँ पर स्वयं से निर्माण किया हुआ जो दीपावली के पर्व पर ये एक रोशनी का त्यौहार होता है, इसमें दिया बत्ती ये जो भी है, यहाँ पर लोकल फॉर वोकल करके इसको खुद से यहाँ के निर्माण के जो खुद से जो प्रोडक्ट तैयार किया जाता है उस पर हमें विशेष तौर से ध्यान देना चाहिए, ताकि उनके भी घर में ये दीपावली का पर्व, रोशनी का पर्व जगमगा सके, वह उनके भी बच्चे हमारी तरह मिठाइयाँ खा सकें और उन पर विशेष ध्यान देना चाहिए। स्वयं से निर्मित की हुई दिए बत्ती और पटाखे और झालर बत्ती लोकल ही लेना चाहिए, जो कि स्वयं से निर्माण किया गया है, ताकि उनके घर में भी दीपावली का पर्व अच्छे से बीत सके। दीपावली पर तो मिठाई का त्यौहार है, खुशी का त्यौहार है। भगवान राम लौट के आए तो अयोध्या में दिए जलाया गया था, तो इसलिए आप लोग खुशियाँ मनाएं। लेकिन जो दिवाली में सबसे बड़ी चीज़ है पटाखा छोड़ना। पटाखों से थोड़ा सा सावधान रहें, क्योंकि पटाखों से आजकल पोल्यूशन, ऊपर से सांस के मरीजों को दिक्कत बढ़ना, आँखों में पड़ जाना। तो पटाखा जलाएं। आजकल पोल्यूशन फ्री ग्रीन आजकल पटाखे मिले, उसका यूज करें। जहाँ तक हो सके बच्चों को अकेले पटाखा ना छोड़ने दें, साथ में गार्जियन रहें। और आप सबको बधाई है कि दिवाली अच्छी तरह मनाएं, लेकिन बहुत सावधानी से। मिठाइयों में आजकल मिलावट बहुत ज़्यादा है, तो कोशिश करें कि जहाँ तक अपने जो पुराने ज़माने में घर में मिठाइयाँ बनती थी, चाहे लड्डू हो या गुजिया हो, उस पर ज़्यादा फोकस करें, बशर्ते बाज़ार से खरीद के। क्योंकि आजकल खोआ में, सब चीज़ में, मावा में, सब में मिलावट और सब केमिकल से दूध आजकल बन रहा है बाहर में, इसलिए हेल्थ के लिए बड़ा खराब होगा। अच्छा, परंपरा को बनाए बचाए रखने पर्यावरण अनुकूल डिजाइनर दिए तक रोशन होने को तैयार हैं। इनसे नई कारोबार से जुड़े कुम्हारों की रोजी को धार तो मिलेगी ही, स्वदेशी का संकल्प भी रोशन होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वदेशी अर्थात लोकल फॉर वोकल के आह्वान और हर एक में जगे इस भाव ने कुम्हारों व स्वयं सहायता समूहों में उत्साह का संचार किया है। कारण यह कि इस साल मिट्टी के दियों की मांग में 30 से 50% की वृद्धि का अनुमान लगाया जा रहा है। कमाई भी दोगुनी होने की उम्मीद है। पहले एक कुम्हार त्योहार में 60,000 रुपये तक कमाई करता था, इसका आंकड़ा 1.25 लाख तक जाने का अनुमान है। इसके लिए परंपरागत दियों के साथ डिजाइनिंग दियों पर भी खूब काम किया जा रहा है। इसमें हर कर सकते हैं ना। अब ये चाहे कि हम लोग कम पे बेचे, कम पे सरकार ले, तो ऐसा नहीं ना होगा। कितनी मेहनत करते हैं? अरे इसमें पूरी परिवार लग जाते हैं। सोचिए बच्चे को कैसे, फिर भी काम नहीं ख़त्म होता है मिट्टी का।
पूरी परिवार लग जाते हैं, फिर भी मिट्टी का काम ऐसा है कि जिसमें दिन भर लगे रहते टिकट हैं। महंगा हो गया। मिट्टी बहुत महंगा हो गई। अब मूर्ति सबको सस्ता चाहिए, बाकी रंग पेंट इतना हम लोग महंगा सब लेकर आते हैं। 800-1000 रुपया बल्टी का आती है, उसी में वे लोग भी कहते हैं कि कम इतना महंगा दे रहे, इतना महंगा दे रहे। सरकार से इतना कहते हैं कि थोड़ा मूर्ति का रेट बढ़ाएं, थोड़ा रंग पेंट मट्टी भी कम करे। 4000 ट्रैक्टर जब वो लोग देंगे तो हम लोग उसमें बनाएंगे, बेचेंगे क्या? ये 1 महीने पहले रह जाता तो काम चालू हो जाती है। और जो इनका ढांचा वगैरह हाँ, ये सब साँचा में हम लोग बनाते हैं, साँचा में करते हैं काम। गुदना होता है, ये करना होता है, इसमें बहुत सा काम होती है, सभी उसी में काम है। सब देख के ही बाद में हम लोग ये सब काम करते हैं, फिर भी हिम्मत नहीं आती। फिर भी नहीं। बाकी होता है कि लगे रहे जब तक चले। सरकार कभी आज न कल सुनेंगे, बाकी सुनने नहीं करते हैं, क्या करें। इन कुम्हारों की उंगलियों से सिर्फ मिट्टी की मूर्तियां नहीं बनती, बल्कि बनती है आस्था, संस्कृति और उम्मीद की एक जीवंत तस्वीर। तो इस दीपावली जब आप अपने घर में लक्ष्मी गणेश को विराजमान करें तो याद रखिएगा उन कलाकारों को भी जिनकी मेहनत से ये त्योहार सच में रोशनी से भर उठता है। हिंगलाल जी, क्या करते हैं आप? ये दिया हुआ बनाते हैं। कितने साल से बना रहे हैं? अरे तो 30-40 साल से हो गए। मिट्टी कहाँ से आता है? मिट्टी बिहार से आता है, रेचा वाला पूरा बनता है। दीपावली के लिए क्या क्या बनाते हैं आप? दिया बनता है, दिया बनता है, दियरी बनता है, चमोखा बनता है, घंटी बनता है। तो इससे परिवार में गुजारा चलता है, गुजारा हो जाता है? हो जाता है, में टेढ़े सोझे हो जाता है। इसको मार्केट में कैसे जाते हैं? मार्केट में जाते हैं उधर खेतगंजोरी। आपका हंसराज। हंसराज जी, क्या करते हैं आप? हैं पेंट करते हैं। क्या पेंट करते हैं? ये मूर्ति है। कहाँ से लाते हैं मूर्ति? ये सब मूर्ति घर पे बनाते हैं। और क्या क्या नाम पड़ेगा आपका? उर्मिला। उर्मिला जी, क्या करती है आप? हैं बस ये दिया बनाती हैं, पुरवा। अच्छा, कितने साल से बना रही है? ये अरे हो गए हमको 15 साल तो हो गए। दिवाली में क्या क्या बनाती है आप? बस यही दिया, दियरी, घंटी, घड़िया, बस। अब कितना अब मैंने 100-200 गढ़ गल ना, 200-300 गढ़ गल पुरवा। फिर संझा गढ़े के बाद फिर संझा के मैंने 100-200 गढ़ गल। यही सुनिए, क्या करती है आप? जी, हम मूर्ति कारोबार करते हैं। कौन सा मूर्ति बना रही हैं आप? लक्ष्मी गणेश का। क्या दिक्कत आ रही है, परेशानी आ रही है? दिक्कत ये है कि मूर्ति मतलब मूर्ति बनाने में जो है मिट्टी हमको सही नहीं मिल पा रहा है, और मिट्टी रंग पेंट का महंगाई इतना ज़्यादा है। मिट्टी कैसे आता है? मिट्टी हम लोग खरीदते हैं, और ये कहाँ से आता है हमको नहीं पता, मगर मिट्टी जो है कि सफाई नहीं होती है मिट्टी में, और उसमें हम लोग को बहुत काफ़ी मेहनत करना पड़ता है। कैसी मेहनत? मतलब उसको भिगोना होता है, उसको चलनी से चालना पड़ता है, और इसके बाद तब जाके मिट्टी हमारा तैयार होता है। सरकार से हम यही कहना चाहते हैं, कुछ हमारे लिए कुछ ऐसा मतलब वो रेट कम करे, पेंट वगैरह ये सब का भी।